सो हेलो एवरीवन, चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है आने वाले टाइम में। और एक लार्ज कैप सेक्टर का कंपनी है। अभी हमारे लिए निफ्टी 50 में आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जल्दी ये निफ्टी 50 में भी आ सकता है। अगर आप इसके फंडामेंटल देखोगे तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ टेक्निकल भी देखेंगे कि किस लेवल पर अभी बाय करना ठीक रहेगा या नहीं। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसमें हम यहाँ पर बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। अगर आपको बाय करना है या आपको सेल करना है तब आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल की। अगर हम इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 2,20,000 करोड़ का मार्केट कैप, करंट प्राइस 3395 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 92 का, बुक वैल्यू देखेंगे तो 248 की देखने को मिल रही है। नीचे आएंगे तो डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.000% की, यानी कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। इसका मूल कारण यह है कि डिविडेंड हमारे लिए कंपनी इसलिए नहीं देती है क्योंकि जो भी पैसा उसका आता है उसको कंपनी डायरेक्टली हमारे लिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाती है। उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, ROCE देखेंगे तो 20% की, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे ROE तो 16% की देखने को मिल रही है। और फेस वैल्यू 10 की है, तो यानी कि कंपनी आने वाले टाइम में स्प्लिट भी अपना अनाउंसमेंट कर सकती है प्राइस को कम करने के लिए। अब कंपनी के अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव चीज़। पॉजिटिव चीज़ देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। दूसरी चीज़, कंपनी का जो क्वार्टर है बहुत ही अच्छे नंबर्स देते हैं क्वार्टर में। और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो बहुत ही अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। 24% की कैगर से लास्ट 5 साल से ग्रो कंपनी कर रही है। एंड उसी के साथ साथ अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 33% की लास्ट 10 ईयर्स से हमारे लिए ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ, ये भी काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है। नीचे आएंगे तब हमारे लिए देखने को मिल जाता है कौन से, यानी कि नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो कंपनी ट्रेड कर रही है अभी वो बुक वैल्यू से 13 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रही है। दूसरी चीज़ यह है कि कंपनी डिविडेंड को पेमेंट नहीं करती है। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको डिस्कस की है, आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। लास्ट 3 ईयर्स से देखें तो कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो थोड़ी सी घटते हुए देखने को मिल रही है। चलिए अभी हम आ गए P&L पर। प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स का, 2021, 2020 और 2023 का। तो सबसे पहले अगर हम सेल्स को देखें तो कंपनी की जो 2021 में सेल्स थी 24,143 करोड़, फिर 30,900, इसके बाद 42,840 करोड़ की सेल्स देखने को मिल रही है। उसी के बाद एक्सपेंस निकालने के बाद निकल के आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 2021 में 1745 करोड़, 2505 2 करोड़, इसके बाद 3637 करोड़ का हमारे लिए प्रॉफिट देखने को मिल रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और देखेंगे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM देखेंगे तो मार्च 2021 में 7%, 2022 में 8% और 2023 में 8%, यानी कि फ्लैट देखने को मिल रहा था लास्ट 2 ईयर्स से देखेंगे तब। नीचे आएंगे तो नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1099 करोड़, इसके बाद 1400, उसके बाद 2378 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट अगर एडजस्टमेंट होने के बाद देखें तो काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखोगे अगर लास्ट 10 साल की तो 29% की, लास्ट 5 साल की देखेंगे तो 23%, 3 साल की 20% और TTM बेसिस पे 38% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। वहीं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे लास्ट 10 साल की तो 38%, 5 साल की 25, 3 साल की 23 और TTM बेसिस पे 59% की देखने को मिल रही है। स्टॉक का अगर प्राइस देखेंगे, स्टॉक के अगर रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 5 साल से 20% से कंपनी ग्रो कर रही है। 10 साल कंपनी का रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है। लास्ट 3 ईयर से 11% और लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने -6% के रिटर्न दिए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो लास्ट 10 साल की 14%, लास्ट 5 साल की 14%, 3 साल की 13% और लास्ट ईयर 16% के कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। रिजर्व्स एंड वॉरिंग्स देखेंगे। रिजर्व्स देखेंगे तो 11,000 थे, फिर 13, फिर 15,430, यानी कि लगातार रिजर्व्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके अगेंस्ट में कर्जा देखेंगे, वॉरिंग्स देखेंगे तो 400 करोड़ था, फिर 647, इसके बाद 643 करोड़। ऑलमोस्ट 2 साल से फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। उसके अगेंस्ट में जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है कंपनी के बिजनेस मॉडल में। चलिए अब नीचे आएंगे तो हमारे लिए देखने को मिल जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नज़र डालते हैं। अगर प्रमोटर की आप होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल हमारे लिए कंपनी 75% का पूरा क्राइटेरिया, जो सेबी ने 75% का क्राइटेरिया दिया है, उसका हमारे लिए पूरा होल्ड करके बैठी है प्रमोटर्स। उसके अगेंस्ट में अगर FIIs की बात करें तो 8% FIIs और DIs की बात करें तो 7.49%। अब आ जाते हैं पब्लिक के पास। ओनली पब्लिक के पास है 9%। अब हम देखिए कम तकरीबन हमारे लिए 90% जो स्टैक देखने को मिल रहा है, ठीक है, 90% स्टेक या तो प्रमोटर्स के पास है, या हमारे लिए FIIs के पास है, या हमारे लिए म्यूचुअल फंड के पास है। लेकिन
जो पब्लिक है, पब्लिक के पास सिर्फ 9% का है। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, नॉमिनेट कंपनी है और कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। करेक्ट, जब मार्केट पूरा आउटलुक करेक्शन में होता है तो कंपनी बहुत ही कम डिस्काउंट पर कम गिरती है, और जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा बूम पर होता है तो स्लो एंड स्टडी रिटर्न देती है, लेकिन कंसिस्टेंटली रिटर्न बनाकर देती है। सो गाइस, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था उसका नाम है, आप देख सकते हो, एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट बहुत ही नॉमिनेट कंपनी है, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल इसके देखने को मिले थे। अब देख लेते हैं इसका थोड़ा सा और बिजनेस मॉडल पर आउटलुक डाल लेते हैं। अगर हम इसका स्टोर का नेटवर्क देखें तो जो 324 स्टोर इसके टोटल देखने को मिलते हैं 10 स्टेट के अंदर। उसी के साथ साथ कंपनी जहां पर स्टोर लगाती है वो अपनी ही लैंड पर लगाती है, अपनी ही ज़मीन पर लगाती है, जिससे यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो 11.8 मिलियन स्क्वायर फीट कंपनी के पास हमारे लिए ज़मीन भी देखने को मिल रही है। नीचे आएंगे तो हमारे लिए देखने को मिलता है महाराष्ट्र में जो स्टोर है वो 88 सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। इसके बाद हमारे लिए गुजरात में 48 दूसरे नंबर पर स्टोर गुजरात में है, और बाकी अलग अलग स्टेट में हमारे लिए फैले हुए देखने को मिलते हैं। ऑल ओवर 10 स्टेट में है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अगर हम रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू सोर्स देखेंगे, जो 57% रेवेन्यू आता है वो फूड सेगमेंट से आता है, और 20% रेवेन्यू FMCG सेगमेंट से आते हुए देखने को मिलता है। जो 23% का रेवेन्यू है वो जनरल मर्चेंडाइज से आता देखने को मिलता है। अगर इस कंपनी के मालिक की बात करें तो जो फाउंडर हैं सभी को पता होगा, राधा कृष्ण दमानी देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने 2.28% स्टेक सेल किया था OFS के जरिए 17 फरवरी 2020 में, क्योंकि हमारे लिए सेबी का एक रिपोर्ट आया था कि सेबी का एक अनाउंसमेंट आया था कि 75% का स्टेक प्रमोटर्स के पास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए राधा कृष्ण दमानी जी ने 74.99% स्टेक कंपनी का अपने पास रखा, बाकी हमारे लिए 75% के क्राइटेरिया में आ गए। तो ज़्यादातर शेयर्स जो हैं वो राधा कृष्ण दमानी जी के पास ही हैं, जो इनके फाउंडर हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के। सो बहुत ही अच्छी कंपनी है, नॉमिनेट कंपनी है। अगर इसके हम 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तब आप देख सकते हो इसमें तकरीबन कंपनी ने 6% का लॉस दिया होगा। एंड अगर देखेंगे 5 साल का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो 127% के रिटर्न दिए हैं, 5 साल में पैसा डबल होते हुए देखने को मिला है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो 500% के रिटर्न दिए हैं, और कंपनी का जो स्टार्टिंग डेट है 2017 है, तो अभी 5 साल में कंपनी ने पैसे को 5 गुना कर दिया है। अगर आपने इसमें IPO के टाइम पे इस पर पैसा लगाया होगा तो 5 साल में हर साल कंपनी डबल होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ये 1 साल में डबल नहीं हुआ है, ये हमारे लिए टेक्स टाइम ले रहा है, और 5 साल मिनिमम इसमें कंपनी ने जिसने भी होल्ड किया होगा उसके लिए अच्छा स्टॉक देखने को मिल सकता है एवेन्यू सुपरमार्ट। चलिए अब चलते हैं इसके टेक्निकल पर कि टेक्निकल इसके क्या कह रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो वैसे चलिए अभी हम आ गए एवेन्यू सुपरमार्ट के वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर अगर एवेन्यू सुपरमार्ट को देखोगे तो जहां पर कंपनी अभी ट्रेड कर रही है तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है, जो कि अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूँ आपके सामने तो इस लेवल से कंपनी में एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, और यहाँ पर अभी एक अच्छे लेवल्स पर है, अच्छे बाइंग लेवल पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम बाइंग करके चल सकते हैं, और अपसाइड में जो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको इसमें होल्ड करके रखना ही होगा, ठीक है, कम से कम 5 से 7 साल के लिए। और मेरे हिसाब से तो इस स्टॉक को अगर हम लाइफ टाइम के लिए भी होल्ड करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी इस स्टॉक में। जो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा 35% का, एंड सेकेंड टारगेट जो देखने को मिलेगा वो हमारे लिए होगा 73% का। शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हो या आप स्विंग के लिए जाना चाहते हो, स्विंग के लिए मेरे हिसाब से आप मत जाइए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ से बाय करके चल सकते हो। आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर हो सकता है आपको फर्स्ट टारगेट 35% के रिटर्न्स कंपनी बनाकर दे सकती है। तो ये टारगेट है, और ये हमारे लिए आप इसके नीचे का ऐसा लगा के रख सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए देखने को मिल रही है, क्योंकि इस लेवल पर कंपनी अब हो सकता है कब देखने को मिले। अगर हम देखें तो इस लेवल पर कंपनी एक बार आई थी 9 मंथ मई 2022 में, और अब ये आई है मई में ही फिर से आते हुए देखने को मिली है 2023 में। तो 1 साल लगा है कंपनी को इसी लेवल पर आने के लिए। तो यहाँ पर दबाकर क्वांटिटी बाय कर सकते हो, लेकिन इस स्टॉक में मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा व्यू है, क्योंकि मेरे लिए फंडामेंटल बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और जो इस तरह से आपसे टेक्निकल कह रहे हैं इसके, उसमें मैं इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ। हो सकता है आप अगर यहाँ पर बाय करो और इसके नीचे का एसएल रखो तो एसएल भी हिट हो सकता है। इसका कोई वो नहीं होता है, प्रमाण नहीं होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंफर्म जरूर कर लीजिएगा इसमें बाय करने के लिए से पहले। ये जस्ट मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, अपना व्यू दिया है, इसमें कोई भी हमारा बायस और सेल का चैनल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों पहलू होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। किसी नेक्स्ट स्टॉक में और किसी नेक्स्ट पोर्टफोलियो के साथ, तब तक के लिए देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।